हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू के एस टेक डिज़ाइन स्टूडियो। एक्सेल में आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप अपने टेबल में कोई कॉलम ऐड या डिलीट करते हो, पूरा फॉर्मूला बिगड़ जाता है। अब सोचो, अगर आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला हो जो फ्लेक्सिबल हो, जिसमें लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो और जो आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट दे, चाहे आपके टेबल में कितने भी चेंजेस क्यों ना हो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन, एक ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन जो वी लुकअप का बेस्ट अल्टरनेटिव है और जो आपके एक्सेल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने इंडेक्स प्लस मैच समझ लिया तो आप एक्सेल के मास्टर बन जाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंडेक्स प्लस मैच को हम कैसे यूज़ करेंगे। मैच फंक्शन तो हमने लास्ट वीडियो में चेक किया ही है, फिर भी हम इस वीडियो में थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, मैच का आपको पता ही है कि मैच हम किसके लिए यूज़ करते हैं। मैच एक वैल्यू सर्च करता है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें कॉलम अगर पता नहीं होगा तो हम कॉलम पता करने के लिए मैच फंक्शन का यूज़ करते हैं, या अगर रो पता नहीं होगी हमारे डाटा के अंदर तो रो पता करने के लिए हम मैच फंक्शन यूज़ करते हैं, है ना। और इंडेक्स फंक्शन जो है, इंडेक्स फंक्शन हम किसी टेबल या रेंज में से वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब क्या हो गया, इस पूरे डाटा में से हम जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू को रिटर्न करता है, वो रो में से हो या कॉलम में से हो। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इंडेक्स लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, इंडेक्स लगाने के बाद पहले क्या पूछ रहा है, वो एरे। तो एरे मतलब क्या हो गया, हमारा टेबल एरे। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ये टेबल एरे है। ठीक है, या एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ मैं ये सैलरी का ये एरे है। ठीक है, कॉमा, देन वो क्या पूछ रहा है, रो या कॉलम। अभी रो मुझे क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं चार यहाँ पे रो डाल देता हूँ 4। ठीक है, कॉमा, और इसको क्लोज कर देता हूँ, सॉरी ज़ीरो ये करके इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आया, 45,000। अभी 45,000 क्यों आया, क्या किया उसने, इस कॉलम के अंदर 4 नंबर रो पे जो वैल्यू है वो उसने यहाँ पे शो की, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दिया, रो उसको 4 दिया है। इसी तरह हम इसको यूज़ करते हैं। अभी इसको हमको वी लुकअप के जैसा यूज़ करना है। अभी वी लुकअप में और इसमें क्या डिफरेंस है, वी लुकअप आपको पता ही है कि वी लुकअप हमेशा लेफ़्ट टू राइट यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, हमें जो भी वैल्यू चाहिए, हम जो भी लुकअप वैल्यू देते हैं वो सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होती है, राइट। और लेफ्ट मोस्ट कॉलम से आगे जितने भी होंगे, मतलब वो लेफ्ट टू राइट वर्क करेगा, है ना। राइट टू लेफ्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। मतलब अगर मैं सैलरी डालूंगा लुकअप वैल्यू और मुझे उसका नाम चाहिए या डिपार्टमेंट चाहिए, तो वो यूज़ करेगा क्या, नहीं करेगा, है ना। क्योंकि वो लुकअप क्या करता है, लेफ़्ट टू राइट वर्क करता है, राइट टू लेफ़्ट नहीं करता, है ना। और अगर मान लो इसमें बीच में भी अगर कोई कॉलम हमने ऐड किया या डिलीट किया तो भी हमारा फॉर्मूला क्या होगा, गलत हो जाएगा, है ना, हमें एरर दिखाएगा वहाँ पे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन यूज़ करते हैं। उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो लेफ़्ट टू राइट ही जा सकता है या राइट टू लेफ़्ट ही जा सकता है। हम जो भी उसको कॉलम नंबर देंगे या जो भी हम उसको रो नंबर देंगे, वो उस रो का वो हमें रिजल्ट लेके दे देगा, है ना। अभी हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, ये एम्प्लॉय आईडी है और ये नेम है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालूंगा तो मुझे नाम उसका ऑटोमेटिकली आना चाहिए। क्या करना है हमें, सबसे पहले अभी हम यहाँ पे इंडेक्स प्लस मैच को यूज़ करके देखेंगे कि फंक्शन वाइज उसका, फॉर्मूला वाइज उसका कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या देना है, इज इक्वल टू इंडेक्स, ओपन द ब्रैकेट, यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमें एरे। अभी मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो नेम का मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा, देन रो।
अभी यहाँ पे रो देने से बजाय मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैच फंक्शन यूज़ करूँगा। क्या करूँगा, मैच फंक्शन, MATH, मैच फंक्शन मैंने यूज़ किया। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, मैंने दी एम्प्लॉय आईडी लुकअप वैल्यू, कॉमा, देन वो पूछ रहा है लुकअप एरे। अभी एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अभी वो क्या पूछ रहा है, एग्जैक्ट मैच चाहिए, यस मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, मैंने 0 टाइप किया। और यहाँ पे 2 बार क्लोज करना है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट कितनी बार आया, इंडेक्स के बाद भी एक ओपन ब्रैकेट आया, मैच के बाद भी एक ओपन ब्रैकेट आया, तो हमें इंडेक्स दोनों ब्रैकेट को क्लोज करना है। इसकी वजह से हमने 2 ब्रैकेट दिए और एंटर किया। ठीक है, अब मैं एम्प्लॉयर डाल देता हूँ 102, तो उसका मुझे नाम आ गया, है ना दोस्तों। सेम वी लुकअप की तरह काम करता है, बट वी लुकअप में एक ही है कि वो लेफ्ट टू राइट और उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। और इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते हो तो उसमें कोई कंडीशंस या उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हमें जो वैल्यू, जैसे भी वैल्यू चाहिए या जो भी कोई भी कॉलम से हम उसको लुकअप वैल्यू देके कोई भी रिजल्ट हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, एक तरह से हो गया। अभी इसको और थोड़ा हम एडवांस लेवल पे जाते हैं, पार्ट इसमें देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि अभी मुझे एम्प्लॉय नेम और सैलरी भी चाहिए। ठीक है, मुझे अभी क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम और सैलरी भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू इंडेक्स ओपन ब्रैकेट। अभी एरे सिलेक्ट करना है, मैंने नेम का एरे चाहिए तो मुझे नेम का एरे मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहा है रो, यहाँ पे मैंने मैच कर लिया, अभी रो चाहिए इसके लिए, ओपन ब्रैकेट। वो पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, मैंने दी ये लुकअप वैल्यू, कॉमा। देन वो पूछ रहा है अभी ये लुकअप वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने 0 दबाया, 2 बार ब्रैकेट देना है क्योंकि हमने इंडेक्स प्लस मैच यूज़ किया है, एंटर। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ 104, तो मुझे मेरा आंसर मिल गया। बट अभी मुझे सैलरी भी तो आनी चाहिए, है ना। तो सैलरी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अगर मैं ड्रैग करके लेता हूँ तो आंसर आएगा क्या मेरा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद उसने क्या किया है, डिपार्टमेंट लिया। नहीं, मुझे डिपार्टमेंट तो नहीं चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक बार मैच फंक्शन यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, मैच फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे कॉमा दिया, मैच फंक्शन लगाया, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अभी मैच फंक्शन में अभी मुझे क्या देना है, लुकअप वैल्यू नेम देना है। ठीक है, इसके पहले मैंने क्या दी थी, एम्प्लॉय आईडी दी थी, बट अभी के इसमें मुझे नेम देना है। क्यों, क्योंकि आगे वाले जो भी है ड्रैग करूंगा ना मैंने यहाँ पे नेम का तो मुझे बराबर आ गया कि मैं 104 आईडी नंबर डाल रहा हूँ तो मुझे उसका नाम आ रहा है। वो पहले वाले इंडेक्स प्लस मैच में वो तो आ गया, बट मुझे सैलरी भी तो आनी चाहिए। सैलरी के लिए मुझे अभी क्या चाहिए, ऊपर हेडिंग्स चाहिए। तो मैंने ऊपर वाले हेडिंग्स को मैंने वी लुकअप वैल्यू दे दी, कॉमा। अभी ये वाली जो लुकअप है, ये वाली जो नेम और ये हेडिंग्स है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मैंने इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दबा के डबल दिया। अभी पर मैंने डाटा तो सिलेक्ट किया ही नहीं है, मतलब सैलरी तो मैंने सिलेक्ट की नहीं है। तो सैलरी को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, इस वैल्यू को, मतलब इसको हमको पूरा डाटा सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो क्या करना है, इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इनको लॉक कर देना है। ठीक है, इसको भी लॉक किया। F5 को ये वाले लुकअप वैल्यू को करने की ज़रूरत है क्या, तो यस करने की ज़रूरत है। बट क्या करने की ज़रूरत है, खाली मुझे F कॉलम आना चाहिए, और ये जो रो है वो रो वैसे भी होनी चाहिए, रो चेंज होती रहनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, 3 बार F4 दबाना है। ठीक है, उसके बाद इस ये वाले सेक्शन पे जाके इसको भी लॉक करना है। फिर मैच फंक्शन में इसको मुझे क्या करना है,
कॉलम हर बार चेंज होना चाहिए, जैसे मैं ड्रैग करता हूँ तो जी का एच होना चाहिए, आई होना चाहिए, जे होना चाहिए, बट 4 नंबर जो है, मतलब 4 नंबर रो के अंदर अगर वो है डाटा टेबल, तो 4 नंबर तो सेम ही रहनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सॉरी, यहाँ से मैंने ये पूरा डाटा सेलेक्ट कर लिया, F4 दबा के इनको मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे खाली F लॉक होना चाहिए, इसके लिए मैंने F के आगे डॉलर का साइन आने तक F4 दबाया। देन इसको भी मुझे लॉक करना है पूरा, तो मैंने ये लॉक कर लिया और यहाँ पे फॉर्मूला कॉमा दे के वापस मैंने मैच फंक्शन यूज़ किया, ओपन ब्रैकेट। अभी लुकअप वैल्यू दी मैंने नेम की, ठीक है। इसको भी मैंने 4 जी वाला सेम ही रहना चाहिए, आगे वाला जी वाला चेंज होना चाहिए, आगे वाला 4 सेम रहना चाहिए। इसके लिए मैंने बीच में उसको लॉक किया, देन कॉमा। अभी मुझे यहाँ पे देना है, ये जी वाला सेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे हेडिंग में है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको भी लॉक कर देना है, ठीक है। देन कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए और डबल ब्रैकेट देके एंटर करना है, ठीक है। और इसको अब जैसे हम ड्रैग करके लेंगे तो हमारी सैलरी भी आ जाएगी, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। फिर से एक बार ट्राई करते हैं इसी को। फॉर एग्जांपल मुझे इतना डेटा चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, इज इक्वल टू क्या लगाना है हमें, सबसे पहले इंडेक्स, ओपन ब्रैकेट, एरे में मुझे पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा अगर हमें आगे वैल्यू चाहिए होगी तो हम पूरा डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर खाली एक लुकअप वैल्यू है, एक आंसर है, तो हम खाली आंसर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे मैंने पूरा डाटा को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय आईडी डालने के बाद नाम भी आना चाहिए और नेम भी आना चाहिए और सैलरी भी आनी चाहिए। इसके लिए मैंने पूरा डाटा को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इनको मैं पहले भी लॉक कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने इन दोनों को लॉक कर दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, कॉमा, फिर मैच फंक्शन यूज़ करना है। अभी देनी है मुझे सबसे पहले लुकअप वैल्यू, देन ये लुकअप वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 क्लोज ब्रैकेट दिया, ठीक है। वापस कॉमा देना है, मैच फंक्शन वापस लेना है, क्योंकि हमें सैलरी भी चाहिए, ओपन ब्रैकेट। अभी सैलरी चाहिए तो इसके लिए मुझे हेडिंग से लुकअप चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे हेडिंग को लुकअप वैल्यू दे दी है ना, उसको कॉमा दिया। उसके बाद ये हेडिंग वाला कहाँ पे है लुकअप एरे, यहाँ पे है, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और 2 बार क्लोज कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे मुझे इसको लॉक भी तो करना है, तो मैं ये वाले सीजन में मुझे क्या करना है कि F वही आना चाहिए, मतलब अगर मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो F तो आना ही चाहिए, बट रोज चेंज होती जा रहनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, F को फिक्स कर देता हूँ, 8 को वैसे ही रखता हूँ, ठीक है। फिर ये पूरा फिक्स कर देता हूँ मैं मैच फंक्शन में। अभी ये वाला नेम भी जी से स्टार्ट हो रहा है, वो मुझे हर बार चेंज होना चाहिए, GHIJKLM, है ना, और नंबर वही रहना चाहिए। इसके लिए मैं दोनों के बीच में लॉक कर देता हूँ उसको, और ये वाले टेबल को भी मैं लॉक कर देता हूँ और एंटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता अभी 101, तो इसका आंसर आ गया, है ना। इसको सिंपली मैं अभी इधर ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ आपको देखने के लिए, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अभी फॉर एग्जांपल ये सेम डाटा, मुझे जैसा डाटा है मुझे ये वाले यहाँ पे VLOOKUP जैसे हम यूज़ कर रहे थे वैसे पूरा यहाँ पे चाहिए, है ना। बट अभी इसमें चेंज ये है कि मैं नेम से सर्च करूँगा, उसके बाद मुझे एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और सैलरी आनी चाहिए। अभी तक हमने क्या यूज़ किया था, एम्प्लॉय आईडी सर्च करने के बाद नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी आ रही थी, या नेम, एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करने के बाद नेम और सैलरी आ रही थी, है ना।
अभी मैं क्या करता हूँ, मैं नेम सिलेक्ट करूँगा, नेम सर्च करूँगा और उसका एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट आना चाहिए, है ना। ये तो वीलुकअप में नहीं हो रहा था, इसी को हम इंडेक्स मैच में भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे नेम कर देता हूँ और इधर मैं कर देता हूँ एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अभी क्या करना है, इज इक्वल टू इंडेक्स ओपन ब्रैकेट। अभी मुझे एरे सिलेक्ट करना है, ठीक है, मैं एरे पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन कॉमा, अभी मुझे पूछ रहा है वो रो, तो मैं यहाँ पे मैथ फंक्शन यूज़ करता हूँ। ठीक है, अभी लुकअप वैल्यू क्या है, मेरी नेम है, कॉमा, नेम कहाँ पे है, यहाँ पे है, कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए, यस एग्जैक्ट मैच चाहिए, मैंने 0 टाइप किया। और अभी मुझे आगे डिपार्टमेंट भी आना चाहिए और सैलरी भी आनी चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, कॉमा, मैच फंक्शन यूज़ करता हूँ एक बार। ठीक है, ओपन ब्रैकेट। अब लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, यहाँ पे ले लेता हूँ। अब लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, तो मैं एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। अभी इसके बाद मुझे क्या देना है, एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे लोकेटेड है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए, यस, 2 बार मैं सिलेक्ट कर कॉलम को ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और इन सबको लॉक कर लेता हूँ। ठीक है, जो पहले हमने यूज़ किया। इंटर कर देता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे अभी नाम डालता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे अभी चाहिए समीर का डाटा, तो मैं यहाँ पे समीर टाइप कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये समीर का एम्प्लॉय आईडी आ गया, है ना। अभी इसी तरह मुझे अभी डिपार्टमेंट भी चाहिए और सैलरी भी चाहिए, तो मैं इसको सिंपली ड्रैग कर लेता हूँ, है ना दोस्तों, कमाल का। जैसे मैंने क्या किया, मैंने अभी नेम से मुझे सर्च करना था, तो नेम से उसने उसके लेफ़्ट कॉलम, उसके राइट कॉलम में एम्प्लॉय आईडी ले लिया और उसके लेफ़्ट कॉलम से डिपार्टमेंट और सैलरी दे दी। ठीक है, ये कैसे डायनामिक तरह से हमने इसको यूज़ कर लिया, है ना दोस्तों। और एक बार समझते हैं क्या करना है हमें। अभी इसको नीचे भी ड्रैग करके चाहिए, तो हम इसको सिंपली ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से नीचे भी ड्रैग करके ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे भी ड्रैग कर लेता हूँ। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रोहन, तो मुझे यहाँ पे रोहन का डाटा दिखाएगा। है ना दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे नेहा टाइप कर देता हूँ, तो मुझे नेहा का डाटा दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आमिर का मुझे चाहिए, तो मैं आमिर का डाटा जैसे टाइप करता हूँ, मुझे आमिर का डाटा आ गया, है ना। जैसे मैं यहाँ पे स्नेहा टाइप कर देता हूँ, तो मुझे स्नेहा का डाटा आएगा, है ना दोस्तों। अब स्नेहा केस में एग्जाम वेरीफाई करके देखो, स्नेहा केस में स्नेहा का एम्प्लॉय आईडी क्या है, 103, कौन से डिपार्टमेंट में है, फाइनेंस में, है ना। कितनी सैलरी है, 50,000, है ना दोस्तों आज के वीडियो में आपने सीखा कि इंडेक्स प्लस मैच कैसे वीलुकअप से भी ज़्यादा पावरफुल है और किस तरह आप अपने डाटा को इजीली हैंडल कर सकते हो, चाहे टेबल में चेंजेस हो या कॉम्प्लेक्स कंडीशंस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट में मुझे बताना कि आप इंडेक्स प्लस मैच को किस सिचुएशंस में यूज़ करने वाले हो। और हाँ, अगर आपको एक्सेल स्टेप बाय स्टेप मास्टर करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलना, ताकि आपको नेक्स्ट पावरफुल ट्यूटोरियल सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग एक्सेल ट्रिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, हेल्दी रहिए।
है।